थॉर पार्ट 3। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पार्ट 3। इसका नाम है रैग्नारोक। इस फिल्म का पहला सीन शुरू होता है थॉर की खोज में। जी हाँ, यहाँ हमको पता चलता है कि मेलिकेथ के वेपन से एक स्टोन निकालकर उसको छिपा दिया गया था और थॉर उसी को खोज रहा होता है। उसकी तलाश में वो एक अजीब जगह पहुँचता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है फायर स्कल से। फायर स्कल थॉर को बांध कर लटका देता है और जब थॉर उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बांधा हुआ है, तो फायर स्कल कहता है ये जो फायर तुम मुझ में देख रहे हो ना, ये एटर्नल फायर नहीं है, लेकिन वो दिन ज़रूर आएगा जब मुझे एटर्नल फायर मिल जाएगी और मैं अमर हो जाऊंगा। फिर मैं हर किंगडम पर कब्ज़ा कर लूँगा। इस पर थॉर कहता है तुम्हें किस बात का गुरूर है? तो फायर स्कल बोलता है कि देखो, मेरे ये सींग, ये ही मुझे सबसे पावरफुल बनाते हैं। इस पर थॉर उसको बोलता है कि मैं अपनी पावर दिखाऊं। तभी थॉर के हाथ खुल जाते हैं और उसके हाथ में उसका हैमर आ जाता है। अब थॉर फायर स्कल के सामने जाता है। अब फायर स्कल अपने बाकी साथियों को भी बुला लेता है और वो भी फायर के बने होते हैं। थॉर उनको आसानी से मिट्टी में मिला देता है। इस बीच वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो थॉर पर हमला करता है। तभी थॉर के माइंड में आइडिया आता है कि उसके हैमर को उसके सिवा कोई नहीं उठा सकता। तो थॉर अपने हैमर को उस ड्रैगन के मुंह में रख देता है, जिसके वजन के साथ ड्रैगन नीचे गिर जाता है। फिर थॉर फायर स्कल की तरफ बढ़ता है और अपने हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए वह उसे मार भी डालता है। थॉर उसकी बॉडी से उसका स्कल और उसके सींग भी निकाल लेता है और थॉर अपना सर ऊपर उठाता है और कहता है पोर्टल खोलो। इसका मतलब है बिफ्रोस्ट ब्रिज का दरवाज़ा। इसे खोल दिया जाता है, लेकिन ऊपर आकर थॉर देखता है कि वहाँ पर पुराना रक्षक नहीं है, उसकी जगह कोई और है। थॉर का पीछा करने वाला ड्रैगन भी जो थॉर के पीछे पड़ा होता है असगार्ड के पास आता है। फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है, लेकिन ड्रैगन का चेहरा अंदर होता है और शरीर बाहर। वो 2 टुकड़ों में बट जाता है और नया सुरक्षा गार्ड थॉर को बताता है कि लोकी ने उसे नियुक्त किया है और लोकी ने पुराने रक्षक को हटा दिया है। तो थॉर कहता है कि यह क्या बात हुई। फिर थॉर अपने हथौड़े से उड़ते हुए दूसरी जगह आ जाता है जहां एक नाटक चल रहा था। राजा ओडिन वहां बैठे थे और सामने कुछ लोग थॉर और लोकी के कैरेक्टर निभा रहे होते हैं। इस नाटक को सभी देख रहे थे। लोगों को दिखाया जाता है कि लोकी थॉर की तुलना में अधिक प्रशंसनीय है और वह बहादुर और सुपर पावर वाला है। थॉर गुस्से में आता है और उसने देखा कि वहाँ राजा ओडिन नहीं था, बल्कि वह लोकी था। उसने किंग ओडिन की शक्ल ली हुई है। थॉर राजा ओडिन के पास जाता है जो असल में लोकी था। वह उसे तुरंत अपने वास्तविक गेटअप में आने के लिए कहता है। मुझे पता है कि तुम लोकी हो, लेकिन लोकी ने उसकी बात नहीं मानी। थॉर कहता है कि ठीक है, तुम इस तरह नहीं मानोगे। वह अपना हथौड़ा फेंकता है जो फिर से वापस उसके हाथ में आ जाता है। वह एक बार फिर से अपना हथौड़ा फेंकता है और कहता है कि लोकी, अगर तुम अपने गेटअप में नहीं लौटोगे तो इस बार ये हथौड़ा तुम्हारे चेहरे पर लग जाएगा। डर कर लोकी अपने वास्तविक गेटअप में आ जाता है और यह देखकर वह सभी हैरान हो जाते हैं। थॉर लोकी की ओर आगे बढ़ता है। वह उससे पूछता है कि बताओ, मेरे पिता कहाँ हैं? तुमने उनका गेटअप क्यों पहना? क्या तुमने उसे कहीं छुपाया है? लोकी का कहना है, थॉर, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन हम उसे एक साथ खोज सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे एक शहर में आते हैं। यह वर्तमान दुनिया थी और फिर पृथ्वी में एक पोर्टल खुलता है और लोकी उसमें चला जाता है। थॉर को वहाँ ज़मीन पर एक चिट मिलती है। उस पर पता लिखा हुआ था। वह उसका पीछा करता है और जब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज था। थॉर उससे उसके पिता के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है वो कहाँ है। इस बीच डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ एक पोर्टल खोलता है जिससे लोकी गिरता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों मतलब थॉर और लोकी को एक जगह भेज देते हैं। यह राजा ओडिन थे। जब राजा ओडिन अपने पुत्रों को देखते हैं तो वह कहते हैं कि अब मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। इस पर थॉर अपने पिता से कहता है कि तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? क्या आप जानते हैं मैंने फायर स्कल को भी मार दिया है? कौन कह रहा था कि वो रैग्नारोक बनेगा? इस पर राजा ओडिन कहते हैं कि आपने उसे मार डाला, लेकिन उसने
आपको यह नहीं बताया कि जब उसे शाश्वत अग्नि मिलेगी तो वह फिर से जीवित हो जाएगा और वह लौटेगा। हमें इस बारे में सावधान रहना होगा। राजा ओडिन कहते हैं कि मैं आपको एक और लड़की के बारे में बताता हूँ। उसके पास शैतान की शक्तियाँ हैं। उसका नाम हेला है और वह हेल से है। मैंने उसे कैद किया हुआ था। चूँकि अब मैं मरने वाला हूँ तो वो मेरी कैद से आज़ाद हो जाएगी। आपको उससे भी सवाल रहना होगा। इसके साथ राजा ओडिन सुनहरी धूल में बदल जाते हैं और वे वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। अर्थात अब राजा ओडिन भी नहीं रहे। उन्हें अकेले ही हेला से लड़ना होगा। तभी हेला वहाँ आती है और काली पोशाक में होती है, इसलिए उनका नाम उनके व्यक्तित्व पर सूट कर रहा था। वह थॉर और लोकी को उसके सामने झुकने के लिए कहती है, लेकिन लोकी मना कर देता है। थोर अपना हथौड़ा उस डायन पर फेंकता है, लेकिन हेला तुरंत इसे कई टुकड़ों में बदल देती है। इसका मतलब है कि उसके पास खतरनाक शक्तियाँ हैं। अब लोकी और थॉर असगार्ड लौटते हैं, लेकिन हेला भी उनका पीछा करती रहती है। वे उन्हें धक्का देते हुए उन्हें उस रास्ते से हटा देती है। अब हेला असगार्ड अंदर में आती है और वहाँ वह उस नए सुरक्षा गार्ड को देखती है। उसके साथ 2 और आदमी थे। हेला उन्हें तुरंत मार देती है क्योंकि वे उसके सामने झुकते नहीं हैं। फिर वह उस नए सुरक्षा गार्ड के पास जाती है। वह हेला से कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वह कहती है कि आप अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरे सामने झुके, तुम्हें इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। दूसरी तरफ हम थॉर को देखते हैं, जो दूसरे ग्रह पर गिर गया क्योंकि हेला ने उसे धक्का दिया था। इस जगह पर बहुत सारा स्क्रैप पड़ा होता है और इसी बीच वहाँ एक अंतरिक्ष यान आता है और उसमें से कई एलियन निकल कर आते हैं और वो एलियंस थॉर पर हमला करते हैं और थॉर भी उनसे लड़ रहा था। वह अपने हाथों से लड़ रहा था क्योंकि उसके पास हथौड़ा नहीं था। लेकिन तभी एलियंस में से एक उस पर एक मजबूत जाल फेंकता है और इसी समय वहाँ एक और स्पेसशिप आता है। इसमें से एक लड़की निकलती है और वह सभी एलियंस को मार देती है और वह लड़की थॉर को उस ग्रह के ग्रैंड मास्टर के पास ले जाती है, जो यहाँ का किंग होता है, और वे थॉर को कुर्सी से बांध देते हैं। थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास लाने वाली लड़की का नाम वाल्किरी होता है। इसके लिए उसे भुगतान किया गया था और ग्रैंड मास्टर थॉर से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ मैंने कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आप बहुत मजबूत लग रहे थे, आप शक्तिशाली हैं और आपको मेरे लिए लड़ना होगा। थॉर का कहना है कि नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस अपने राज्य में वापस जाना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो। ग्रैंड मास्टर कहते हैं मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर थॉर लोकी को देखता है, वह वहाँ था और थॉर ग्रैंड मास्टर से कहता है देखो मेरा भाई भी यहाँ है, आप उसे क्यों नहीं अपने साथ लड़ने के लिए नहीं ले जाती, वह बहुत बलवान है। लोकी का कहना है कि नहीं, मैं उसका भाई नहीं हूँ, वह झूठ बोल रहा है। तब ग्रैंड मास्टर बोलता है कि अब जो भी है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। थॉर आई वॉन्ट यू, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम गॉड ऑफ थंडर हो। थॉर ने फिर भी मना कर दिया तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं ठीक है, अगर तुम इस प्रतियोगिता में मेरे लिए लड़ोगे और उसे जीतोगे तो मैं आपको एक नया अंतरिक्ष यान दूंगा जिसमें आप असगार्ड लौट सकते हैं। थॉर कहता है ठीक है। इसके बाद थॉर को उस कमरे में भेज दिया गया जिसमें रॉकमैन था। द रॉकमैन थॉर को बताता है कि जिस आदमी से आप लड़ेंगे वह बहुत मजबूत है, उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया, इसलिए अपने हथियार का चुनाव सोच समझ कर करें। थॉर कहता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे पास मेरा निजी हथौड़ा था जिससे मुझे बहुत शक्ति मिल सकती है। अगर मेरे पास वह हथौड़ा है तो मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। और फिर वह दिन आता है जब थॉर की कुश्ती प्रतियोगिता होने वाली थी। उसके बाल कटे हुए थे और उसने नई ड्रेस पहनी है। दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो असगार्ड में ड्रामा क्रिएट किए होती है। वह सभी को ज़बरदस्ती अपने सामने झुकने को कह रही थी, लेकिन उसके सामने कोई झुक नहीं रहा था। तभी उनमें से थॉर का दोस्त सामने आता है और वह कहता है कि आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? आप हम पर शासन नहीं कर सकती। थॉर की मित्र टीम और हेला के बीच लड़ाई होती है और हेला जीत जाती है और फिर वह उस धोखेबाज सुरक्षा गार्ड को अपने साथ ले जाती है जो उसके सामने झुका हुआ था। वह उसे एक तस्वीर दिखाती है और बताती है कि ये 9 राज्य थे। ओडिन और मैं यहाँ एक साथ आक्रमण करने के लिए आए थे,
लेकिन उसने मुझे कैद कर लिया और वह स्वयं राजा बन गया और उसने इस स्थान पर कब्जा कर लिया है। और वहाँ से वे उस कक्ष में पहुँचे जहाँ अनोखी चीज़ें और अलग अलग हथियार थे। यहाँ हम कॉस्मिक ट्यूब भी देखते हैं, इंटरनल फायर भी। ये देखकर हेला खुश हो जाती है और वह कुछ फायर ले लेती है और बीम को तोड़ते हुए उसके अंदर चली जाती है। वह उस जगह जाती है जहाँ उसके साथी मारे गए थे। वहाँ उसने इंटरनल फायर फैला दी जिससे वहाँ मरे हुए लोग फिर से जीवित होने लगते हैं। और उसका पालतू जानवर जो एक काला भेड़िया था वह विशाल और ख़तरनाक लग रहा था। अब हेला उस धोखेबाज रक्षक को अपना साथी बनाती है। फिर वहाँ से ये सब बिफ्रोस्ट ब्रिज में चली जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो वो तलवार नहीं है जिससे दरवाज़ा खुलता है। आप जानते हैं कि इसे कौन ले गया था? एक्चुअल में इस तलवार को वही पुराना गार्ड ले गया था जिसकी ये तलवार थी। वह अपने साथ कुछ असगार्डियन को अपने साथ ले गया था क्योंकि वह जानता है कि हेली की वजह से उनकी जान को खतरा होगा। और हम वह दृश्य देखते हैं जब थॉर की लड़ाई शुरू होती है। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले वो वाल्किरी से मिलता है और वह देखता है कि उसके हाथ पर एक निशान है। ये निशान असगार्डियन के लड़ाकों के हाथों का है। थॉर उसे कहता है कि तुम हमारे बीच से हो तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई। उसे पता चलता है कि वाल्किरी ने यह सब पैसे के लिए किया है। वह उसे नज़रअंदाज करती है और वहाँ से चली जाती है। वह उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं करती और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। वह देखता है कि उसके सामने हल्क के अलावा और कोई नहीं है। वह खुशी से चिल्लाता है क्योंकि थॉर को हल्क की अच्छी समझ है और वे दोस्त थे, लेकिन यहाँ हल्क उसे नहीं पहचानता। समय के साथ सब कुछ बदल गया। तब उनके बीच एक बड़ी लड़ाई हुई और क्योंकि हल्क एक विशालकाय जीव था वह थॉर को घूसा मार रहा था। अब क्योंकि थॉर के पास कोई हथौड़ा और शक्ति नहीं है इसलिए वह हार रहा था। वह भी घायल हो गया और वह बेहोश होने वाला था। तभी थॉर को उसके पिता का विजन आता है और उसकी शक्तियाँ लौटने लगती है। थॉर खड़ा होता है और हल्क की पिटाई करता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर यह सब देखकर खुश नहीं हुए और उन्होंने थॉर को बिजली का झटका दिया। और वह नहीं चाहता कि वह हल्क को हराए क्योंकि हल्क कई सालों से जीत रहा था। और हम आगे देखते हैं कि जब थॉर बेहोश होकर जागता है तो देखते हैं कि वह हल्क के कमरे में है। वह हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। हल्क उसे बताता है कि एक जेट विमान के माध्यम से। थॉर भी वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बिजली के क्षेत्र के कारण वह बाहर नहीं जा सका। तब थॉर फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह अपनी दृष्टि में उस पुराने सुरक्षा गार्ड को देखता है। वह उसे अपने साथ ले जाता है और उसे दिखाता है कि असगार्ड की हालत और भी ख़राब थी। हेला ने सर्वत्र विनाश फैलाया हुआ है। असगार्ड को आपकी ज़रूरत है और आपको वापस लौटना होगा। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वह अभी भी हल्क के कमरे में है। वह फिर से वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है। वह वाल्किरी से भी कहता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद थॉर खुद खिड़की से कूदता है और खुद चला जाता है। वह जेट प्लेन की तरफ दौड़ने की कोशिश करता है और प्लेन वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन फिर हल्क भी पीछे आ जाता है जो उसे पकड़ने आ रहा था। लेकिन तभी थॉर वहाँ वीडियो प्ले करता है। उस वीडियो को देखकर हल्क इंसान बन जाते हैं, यानी ब्रूस है। ग्रैंड मास्टर सोचता है कि थॉर हमारे विशेष प्राणी हल्क को अपने साथ ले गया है ताकि उसका फ़ायदा ले सके। ग्रैंड मास्टर लोकी और वाल्किरी से कहता है, मुझे थॉर चाहिए, जाओ उसको पकड़ कर लाओ, जिंदा या मुर्दा। लोकी और वाल्किरी बाहर आते हैं। अब थॉर, वाल्किरी और ब्रूस और बाकी सभी लोग एक साथ हो जाते हैं और उस ग्रैंड मास्टर का अंतरिक्ष यान चुरा लेते हैं और असगार्ड के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो असगार्डियन को तंग कर रही थी। वह उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही थी। वह सभी से पूछती है कि मुझे बताओ कि वह तलवार कहाँ है और वह सुरक्षा गार्ड उसे कहाँ ले गया। इसी बीच उनमें से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि हमें मत मारो, मैं तुम्हें बता दूंगा। और फिर हेला उस स्थान पर पहुंचती है जहां सुरक्षा गार्ड भी वहां मौजूद था जिसका वह पीछा कर रही थी। थॉर का अंतरिक्ष यान भी पहुंच जाता है और वाल्किरी कहती है कि मैं हेला से लड़ूंगी। तभी हम देखते हैं कि सामने से काला भेड़िया आ रहा था जो उन पर हमला करने ही वाला था। तभी ब्रूस कहता है कि इस हरामजादे को मैं देख लूँगा। जैसे ही वह नीचे कूदा वह गिर गया क्योंकि वह हल्क नहीं था। उसे पार करते हुए भेड़िया आगे बढ़ता है, लेकिन जल्द ही ब्रूस हल्क में बदल जाता है और वह काले भेड़िए से लड़ता है। वहीं दूसरी तरफ लोकी भी एक स्पेसशिप लेकर आया है।
वह एसगार्डियन को इसके अंदर जाने के लिए कहता है ताकि वे बच सकें। फिर हम उस धोखेबाज सुरक्षा गार्ड को देखते हैं जो हेला के साथ था, लेकिन वह हेला के खिलाफ था। तब हम देखते हैं कि हेला थॉर की गर्दन दबाती है, वह उससे लड़ती है और यहाँ वह कमज़ोर पड़ रहा था क्योंकि उसके पास अपना हथौड़ा नहीं है और हेला मजबूत थी। और फिर उसे विज़न दिखाई देता है जिसमें वह अपने पिता को देखता है और फिर उसमें वज्र शक्तियाँ आ जाती हैं और वह शक्तिशाली हो जाता है और बाहर आकर वह उस पुल को ज़बरदस्ती घूसा मार देता है और वो चाहता है कि सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पिता ने क्या कहा था। वह लोकी से कहता है कि यह तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक फायर स्कल यहाँ नहीं आएगा, इसलिए जल्दी उसको इंटरनल अग्नि देकर यहाँ ले आओ। अब लोकी जाता है और उसके स्कल को इंटरनल आग में रखता है। इसके कारण फायर स्कल पुनर्जीवित हो जाता है और वह वहाँ आ गया है और काफ़ी डेंजर होता है, जिसे देख हेला डर जाती है। फिर स्कल आते ही अपनी तलवार एसगार्ड में घुसा देता है, जिसकी वजह से हेला भी मारी जाती है और एसगार्ड भी तबाह हो जाता है और हर तरफ आग ही आग थी। और हम थॉर को देखते हैं जो एसगार्डियंस और उनकी टीम के साथ अंतरिक्ष यान में था। वो कहता है कि अब हम धरती पर सुरक्षित रहेंगे। एसगार्डियन उससे कहते हैं कि आप हमारे राजा हैं और यहाँ थॉर अंततः एसगार्डियन का राजा बन जाता है। इसके साथ ही ये फिल्म यही ख़त्म हो जाती है। थॉर रैग्नारोक, रिलीज़ डेट 3 नवंबर 2017, डायरेक्टर ताइका वाइटिटी, बॉक्स ऑफिस $854 मिलियन, रिटर्न बाय एरिक पियर्सन, क्रेग केल, क्रिस्टोफर एल योस्ट।